आसमान में जीती गई हर लड़ाई इंजन की पहली गर्जना से बहुत पहले शुरू होती है। यह यहां से शुरू होती है, भारतीय वायुसेना की निरीक्षण और सुरक्षा शाखा के साथ। यह तैयारी और उच्चतम मानकों के प्रहरी है, हमारी युद्ध धार के संरक्षक है। 1986 में राष्ट्र ने अपने सबसे नए प्रमुख स्टाफ अधिकारी का पद बनाया, महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा, ताकि उड़ान सुरक्षा और परिचालन निरीक्षण को एक अडिग कमान के तहत एकजुट किया जा सके। एयर मार्शल PS जॉर्ज इस पद को संभालने वाले पहले अधिकारी थे। उन्होंने एक ऐसा मानक स्थापित किया जो आज भी भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को प्रेरित करता है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के गतिशील नेतृत्व में यह विरासत नए जोश के साथ जारी है। इस मिशन के 6 स्तंभ है। दासी, वायु स्टाफ निरीक्षण निदेशालय, जो फील्ड यूनिटों की युद्ध तैयारी की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वायुसेना युद्ध की मांगों को पूरा करे। DMI, रखरखाव निरीक्षण निदेशालय, यह सुनिश्चित करता है कि हर विमान, हथियार प्रणाली और रेडार युद्ध के लिए तैयार रहे। DAI, प्रशासनिक निरीक्षण निदेशालय, यह सुनिश्चित करता है कि वायुसेना स्टेशन में कार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से तैयार हो, ताकि हर वायु सैनिक लड़ने और जीतने के लिए सही समय और सही जगह पर उपलब्ध हो। DAS, एरोस्पेस सुरक्षा निदेशालय, यह सुनिश्चित करता है कि उड़ने वाली मशीनें हर समय सुरक्षित रूप से वापस उतरे, जिसमें सुरक्षा ही हर समय और हर पल का एकमात्र मंत्र हो। सभी हथियार प्रणालियों और उनकी निर्धारित सीमाओं के भीतर सुरक्षित रूप से संचालित किया जाता है, जिससे संचालन करने वाले कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है। AEB, एयर क्रू एग्जामिनिंग बोर्ड, एयर क्रू के कौशल को निखारना और युद्ध लड़ने के लिए उनका परीक्षण करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि बेहतरीन एयर क्रू ही कॉकपिट संभाले। GDOCB, जमीन सहायता का नेतृत्व करने वाले लीडरों की गणना और किसी भी मिशन को संभालने के लिए उनके कौशल का परीक्षण करना, जिनके बिना न कोई विमान उड़ता है और न ही कोई हथियार लक्ष्य भेद सकता है। यह सभी शाखाएं एक होकर काम करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब आदेश मिले तो वायुसेना युद्ध की तैयारी न करे, बल्कि वो हमेशा तैयार और तत्पर रहती है। भारतीय वायुसेना की निरीक्षण और सुरक्षा विशेषज्ञता एक राष्ट्रीय शक्ति गुणक है। यह थल सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मारक क्षमता को सुनिश्चित करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म घमासान युद्ध के बीच हमला करने और ढाल बनने के लिए तैयार रहे। यह भी सुनिश्चित करती है कि नौसेना के कैरियर आधारित लड़ाकू विमान और समुद्री गश्ती विमान विवादित समुद्री क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरे। यह तटरक्षक बल के निगरानी और इंटरसेप्टर विमानों के कौशल को और भी निखारती है, जो घुसपैठ के खिलाफ हमारे तटों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह BSF की एयर विंग और UAV बेड़े को सुदृढ़ करती है, जो आसमान से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारी सहयोगी सेनाएं भी आपसी तालमेल बनाए रखती है और दुश्मन पर घातक प्रहार करने के लिए एक सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने में वायुसेना के व्यापक ज्ञान और अनुभव को साझा करती है।